पंजाब की लाखों खवातीन गायनी के मुफ्त इलाज से महरूम। सेहत कार्ड पर दिल के बाद गायनी के मरीजों का मुफ्त इलाज भी बंद। निजी अस्पतालों में गायनी और दिल के मरीजों का मुफ्त इलाज नहीं होगा। पंजाब हुकूमत का स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ नया मुआहदा करने का फैसला। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं, आवाम को सेहत कार्ड के जरिए सहूलियात फराहम करने के लिए मजीद बेहतरी ला रहे हैं। सेहत कार्ड बंद कर रहे हैं और ना ही कार्डियोलॉजी की सहूलियात महदूद। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गंगाराम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का दौरा किया गया। मोहसिन नकवी ने मरीजों की इयादत की। ईद तातलात में दुखी इंसानियत की खिदमत में मसरूफ डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ को शाबाशी दी गई। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल छुट्टियों में भी तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा। प्रोफेसर अलफरीद जफर ने डॉक्टर खालिद बिन असलम के हमरा मुख्तलिफ शोबों का जायजा लिया। कहा, दुखी इंसानियत की खिदमत इस्लाम की अव्वलीन सिफ्त है। आईजी पंजाब का जिन्ना अस्पताल का दौरा। डॉक्टर उस्मान अनवर ने जख्मी पुलिस एहलकार नदीम की इयादत की। कांस्टेबल नदीम की जल्द सेहत बहाली के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी की हिदायत। डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी ने भी नदीम की इयादत की। कहा, डाकुओं का डट कर मुकाबला करने वाले जवानों पर नाज है। ईद कुर्बान पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात। लाहौर एक बार फिर बाजी ले गया। सूबाई दारुल हुकूमत की कारकर्दगी तमाम अजलाओं और डिवीजन से बेहतर रही। ईद के 3 रोज में 63,000 टन से जायद वेस्ट ठिकाने लगाया गया। ईद पर सफाई के बेहतरीन इंतजामात पर वज़ीर आज़म भी खुश। शहबाज शरीफ का सफाई के इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। कहा कि ईद कुर्बान पर लाहौर समेत तमाम बड़े शहरों में सफाई के बेहतरीन इंतजामात किए गए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी हज की अदायगी के बाद लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आला ने सफाई इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। सॉलिड वेस्ट कंपनीज, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, लोकल गवर्नमेंट और मुताल्लिका महकमों के अफसरान और स्टाफ को शाबाश दी। शहर में सफाई ऑपरेशन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर का जामिया नईमिया गढ़ी शाह का दौरा। नाज़िम आला जामिया नईमिया डॉक्टर रागिब नईमी ने बेहतरीन इंतजामात पर शुक्रिया अदा किया। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि शहरियों के ताउन से ही बराबर सफाई मुमकिन हो सकी। शहर में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन। CEO LWMC बाबर साहबदीन कहते हैं, 50,000 टन से जायद वेस्ट और आलाइशें ठिकाने लगाई जा चुकी। अहम शाहराहों को अर्के गुलाब मिले पानी से धोया जा रहा है। रेलवे कॉलोनी से लाइशें ना उठाई जा सकें। रिहायशियों को मुश्किलात का सामना है। बदबू और ताफुन के बाइस मुलाजमीन घरों में महसूस। DS ऑफिस और DMO ऑफिस से चंद कदम के फासले पर भी लाइशें मौजूद। ताजपुरा UC 147 में सफाई के नाकिस इंतजामात। शहरी फट पड़े। कहते हैं, LWMC को आलाइशों की मौजूदगी की इत्तला दी। मुतादिद बार शिकायत करने के बावजूद अमला आलाइश उठाने नहीं आया। भी कंप्लेंट्स इनको 1139 पे आई हैं। जहाँ पे जिसने भी कंप्लेंट्स की हैं सारी की सारी एड्रेस की गई हैं कंप्लेंट्स। और जहाँ पे भी हमें ये इशू आया कि लोगों ने सीरी पाइप जलाए, उस पर मुतलका DC साहिबान ने ऑलरेडी 144 लगाई हुई थी, जिसकी वजह से हमने उन पर पर्चे दिए हैं। और ये भी बताऊं कि हमें वाक़या एका दुका हमारी नज़र में आया है कि जहाँ पे लोगों ने कैनाल के अंदर आलाइशें फेंकी, हमने उसी वक्त उन पे भी पर्चे दिए हैं। इस दफ़ा ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ओवरऑल लाहौर के अंदर सफाई हमेशा से बहुत अच्छी रही है, लेकिन इस ईद पर तमाम के तमाम पुराने रिकॉर्ड टूट गए। फ्री पाई भूनने पर दफा 144 नाफिज की गई। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, फ्री पाई भूनने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। जिला इंतजामिया समेत तमाम मुताल्लिका इदारों ने बेहतरीन काम किया। राफिया हैदर बोली, ईद के तीनों दिन सफाई के बहुत अच्छे इंतजामात रहे।
ईद कुर्बान पर खालों का कारोबार अरूज पर। चबड़ा मंडी में बकरे की खाल 300 से 400 रुपए, गाय की खाल 1500 से 3000 रुपए में फरोख्त। ऊंट की खाल का रेट सिर्फ 100 से 200 रुपए मुकर्रर। ईद उल अजहा सिर्फ मजहबी त्यौहार नहीं, मौसमी सरगर्मियों का बड़ा मौका है। निगरान वज़ीर लाइफ स्टॉक कहते हैं ईद कुर्बान पर 4 खरब रुपए से जायद का कारोबार होता है। खालों की फरोख्त से चमड़े के कारोबार को फरोग मिलता है। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों का 3 रोज़ा दौर मुकम्मल। ईद के तीनों दिन अल्लाह के राह में जानवर कुर्बान किए गए। मुस्तहिक अफराद में गोश्त की तकसीम भी जारी रही। मेहमान नवाजी और दोस्तों के साथ महफिलें भी अरूज पे रहीं। कहीं सचे नौ इकसाम के पकवानों से दस्तरखान तो कहीं बारबेक्यू का एहतमाम किया गया। ईद के तीसरे रोज भी मेहमानों की चटपटे खानों से तवासो की गई। कहीं पुलाव और मटन बिरयानी का एहतमाम तो कहीं कड़ाही, चपली कबाब और टिक्का बोटी से दस्तरखान सजाए गए। नौजवानों की दोस्तों के हमरा बारबेक्यू की महफिलें। बड़ी ईद के आखिरी रोज भी लाहौरियों का ख्वाबों पर जोर रहा। शहरियों के अजीज़ो अकारिब और दोस्त अहबाब से मुलाकातें। कहीं कोफ्ते, मटन बिरयानी और पुलाव से तबासो की गई। किसी ने रान रोस्ट और टिक्का बोटी पर हाथ साफ किए। लाहौरी बस यार खोरी से बाज न आए। ईद पर गैस्ट्रो और डायरिया के मरीजों की बड़ी तादाद अस्पतालों में जा पहुंची। तिब्बी माहिरीन का मैदे और जिगर के मरीजों को ज्यादा गोश्त न खाने का मशवरा। ईद के बाद भी एहतियात करें। कुदरत लाहौरियों पर मेहरबान। बागात के शहर पर बादलों के डेरे, हवा चलने से गर्मी और हब्स में कमी। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते से बारिशों के नए सिलसिले की नवीद सुना दी। मौसम हुआ सुहाना तो शहरियों को मिल गया बहाना। छोटे बड़े सभी ने फैमिली के हमरा तफरीगाहों का रुख किया। चिड़ियाघर में बच्चा पार्टी की मौज मस्तियां। बच्चे अपने पसंदीदा जानवरों के साथ तस्वीर बनवाते रहे। ग्रेटर इकबाल पार्क में भी शहरियों की बड़ी तादाद पहुंची। लाहौर पुलिस शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतहर्रिक। तफरीही मुकाबात की सिक्योरिटी पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। हुल्लड़बाजी, हवाई फायरिंग और वन बिलिंग रोकने के लिए जगह जगह नाके। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन, नाके दोबारा फाल। 2 रोज में 4214 व्हीकल्स के खिलाफ कार्रवाई। 11000 से जायद कम उम्र मोटरसाइकिलिस्ट को वार्निंग दी गई। कोई भी कम उम्र ड्राइवर गाड़ी, मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाते नजर न आए, सीटीओ ने खबरदार कर दिया। ईद पर ट्रैफिक हादसात में इजाफा। लाहौर में 351 हादसात रिपोर्ट हुए। सुबह भर में गुज़िश्ता रोज 1667 हादसात रिपोर्ट हुए। हादसात में 14 शहरी जान से गए। महंगाई से परेशान अवाम को एक और झटका। हुकूमत ने 7.5 रुपए डीजल महंगा कर दिया। डीजल की कीमत में इजाफे पर शहरियों का गुस्से का इजहार। कहा हुकूमत ईद पर तो कुछ रिलीफ देती, महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है। पेट्रोल हो या डीजल हो, दोनों की कीमतों से आवाम पे ही बोझ पड़ता है। और इस गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि अगर वो पेट्रोल नहीं बढ़ा रहे तो एटलीस्ट डीजल को भी ना बढ़ाएं। मंडी में जब कम हो रहा है तो ये कम नहीं कर रहे, जब बढ़ता है तो ये बढ़ा देते हैं। महंगाई तो पहले ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, डीजल से तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि ये खाने पीने की अशिया कम कर दे। IMF से मुआहदे के बाद महंगाई के वार। डीजल 7.5 रुपए लीटर महंगा होने पर किराए भी बढ़ गए। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने लगे। बढ़ते किरायों ने शहरियों को चकरा के रख दिया। IMF के साथ मुआहदे पर आवाम का इजहार नाराजगी। शहरी कहते हैं जितना हुकूमत कर्ज लेगी, मजदूर तबके पर उतना ही बोझ बढ़ेगा। अगर हमें मौशरी हालात बेहतर करने हैं तो कर्जे की बजाय वसाइल पर जोर देना होगा। जब IMF के साथ मुआहदे हुए हैं तब महंगाई बढ़ी है, कम नहीं हुई। और गरीब बंदा पहले ही परेशान है और मज़ीद परेशान हो रहा है।
ये लोग बैठे बस माहिदा कर देते हैं जी, ये करेंगे वो करेंगे, कर कुछ नहीं रहा। IMF से मुआहदा हुआ है, महंगाई बढ़ी है, कम नहीं हुई। दूसरी बात हमारे ताजरों का भी कसूर है, वो ये कसूर है कि जैसे वो मुआहदा होता है, वो जो चीज़ जो है ना, वो अगर 2 रुपये बढ़ा रहे हैं तो ये 10 रुपये बढ़ा देते हैं हुकूमत के ऊपर रख के। अगर अभी तक महंगाई काम कोई नहीं हुई, मज़ीद चीज़ें बढ़ रही हैं। और जो मजदूर तबका है, इसकी तनख्वाह में उन्होंने कहा था कि इजाफा होगा, मगर अभी तक कोई इजाफा नहीं हुआ। जो पुरानी तनख्वाहें वही चल रही। महंगाई बढ़ी है, आज तक कम नहीं हुई। अब देखें पेट्रोल का रेट कहाँ से कहाँ चला गया। जो भी हुकूमत आ रही है महंगाई बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। हम मजदूर बंदे हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 700-800 रुपये कमा रहे हैं, तो हमें तो कोई फ़ायदा नहीं इतनी ज़्यादा मेहनत करने का। IMF से मुआहदा होने पर एक तबके में सहमात में बिछी हुई है। साबिक़ वज़ीर आला हमजा शहबाज की लफ्ज़ी गोलाबारी, कहा कि डिफ़ॉल्ट तक पहुँचाने वाले सियासी बाज़ीगर पाकिस्तान को डूबता हुआ देखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म और उनकी टीम की अनथक मेहनत से मईशत पर छाए बादल छट रहे हैं। IMF के साथ मुआहदा तय पाना पाकिस्तान की जीत है। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फरदौस आशिक अवान कहती हैं, मुआहदे से पाकिस्तानी मईशत पर मंडाने वाली नहूसत टल गई। मुआहदे से तजारत के बंद दरवाजे खुलेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के तंजीमी ढांचे की तंजीम इस्तेहकाम पार्टी ने मेंबर साजी का आगाज़ कर दिया। मेंबर साजी मुहिम में सियासी समाजी शख्सियात समेत हर शबाह ज़िंदगी के अफराद ने शिरकत की। सदर IPP अब्दुल अलीम खान खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब सच करने के लिए पुरज़्म। लेस्को की जानिब से सार्फिन को बिला तातुल बिजली की फराहमी जारी। चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शाहिद हैदर कहते हैं, खुसूसी मॉनिटरिंग डेस्क 24 घंटे खदमात सर अंजाम दे रहा है। नेशनल ग्रिड स्टेशन से लेस्को को डिमांड के मुताबिक बिजली की सप्लाई जारी है। इकरार वज़ीर आला पंजाब की स्वीडन में कुरान पाक की बेखुरबती की मज़म्मत। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लाम अमन, बर्दाश्त और रवादारी का दर्स देता है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती का वाक़या इंतहाई शर्मनाक और काबिल मज़म्मत है। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का ट्वीट, कहा ऐसे वाक़यात का मकसद मुसलमानों को इश्तियाल दिलाना है। स्वीडिश मसनूआत के बॉयकॉट का भी ऐलान। 3 जुलाई को लाहौर में ऑल मज़ाहिब पार्टनर्स इजलास बुलाने का फैसला। जामिया बैतुल कुरान गुलबर्ग में कुल मसालिक उलमा बोर्ड का इजलास। बैनुल मज़ाहिब रवादारी के फ़रोग़ के लिए प्रोग्राम की तश्कील। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर तशद्दुद के इज़हार तशवीश। शहर के तमाम ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर खुल गए। खदमत मराकज़ और टेस्टिंग सेंटर्स पर लाइसेंस सर्विसेज जारी। DIG ट्रैफिक मिर्जा फारान बे कहते हैं, शहरी किसी भी लाइसेंस सेंटर से इस्तेफादा कर सकते हैं। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ताख़ीर। कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत खत्म। PCB ने कौमी क्रिकेटर्स को नए कॉन्ट्रैक्ट ताहाल पेश न किए। ज़रा के मुताबिक PCB में मुस्तक़बिल चेयरमैन न होने की वजह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ताख़ीर का शिकार है। गर्मी ने सताया तो शहरियों ने नहाने का प्लान बना लिया। शहरियों ने गर्मी दूर भगाने के लिए नहर पर डेरे डाले रखे। दोस्तों के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया। नहर पर नहाने के लिए आए शहरी अपने साथ आम और मुख्तलिफ इक़साम के पकवान भी साथ लाए।